हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोजिट सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है असेंशन टू गॉड नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, लुजंग ट्रेनिंग कर रहा होता है और बोलता है लुयान को कि चलो साथ में ट्रेनिंग करते हैं। लुजंग लुयान की तरफ अटैक करता है, पर लुयान उसका काउंटर कुछ नहीं करती है। लुयान बोल रही होती कि मैं बचपन से तुम्हें प्रैक्टिस करती देख रही हूँ, इसलिए मैं रिएक्ट नहीं कर पाई, मुझे माफ कर दो। फिर लुजंग बोलता है कि मैं तुम्हें किसी भी हालत में प्रोटेक्ट करूंगा और इसके लिए मुझे स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। तो चैप्टर नंबर 57 की स्टार्टिंग होती है। फिर हमें एक मंथ बाद का सीन दिखाई देता है। वहाँ पे पैट्रियार्च बोल रहा होता है कि तुम तीन जो वो क्यूंगन सेक्ट से चूज किए गए हो। ऐसे तो क्यूंगन सेक्ट है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है ईस्टर्न डोमेन में, पर हम भी सिर्फ 3 ही लोगों को भेज सकते हैं इस रोड ऑफ ट्रायर में, और इससे भी कम डिस्पर्स दूसरे सेक्ट वाले भेजेंगे। तो इसीलिए जो तुम्हारी परफॉर्मेंस होगी वो रिलेटेड होगी हमारे क्यूंगन सेक्ट के स्टेटस से। तो तुम्हें हमारा नाम ऊंचा करना है, तुम्हें अच्छा करना पड़ेगा इसमें। तो वो टेनमिंग लुजंग और पीटियानिया बोल रहा होता है कि ठीक है। लुयान बाकी जो एल्डर्स होती है उनके साथ खड़ी होती है और देख रही होती है लुजंग की तरफ। वो सोच रहे होते कि 10 साल बाद हम मिले और मुझे नहीं पता कि अब हम कब मिलेंगे इस सेपरेशन के बाद। फिर लुजंग लुयान की तरफ देखता है और वही साइन बनाता अपने हाथ से। वेल उसका मीनिंग ये होता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा हमेशा, मेरा इंतजार करना। लुयान हंसती है। फिर पैट्रियार्च बोलता है चलो चलते हैं। फिर वो चलने लग पड़ते हैं। फिर लुजंग ध्यान से देखते तो वहाँ पे एक पहाड़ के पास आके खड़े हो जाते हैं। वो जैसे पैट्रियार्च कुछ उस पहाड़ पे जो होता है एक सर्कल उसको घुमाता है तो एक केव ओपन हो जाती है। हुआ टेनमिंग बोल रहा होता है कि ये स्ट्रेंज सर्कुलर स्पेस है क्या। फिर वो अंदर चल जाते हैं और पीटियानिया बोल रहा होता है कि ये है रोड ऑफ ट्रायर। वो जैसे एंटर करते हैं तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा स्पेस होता है और बीच में कुछ बना होता है। लुजंग बोल रहा होता है कि इसमें तो बड़े ज्यादा रूइंस है। तो हुआ टेनमिंग बोल रहा होता है हाँ, पर हम इसे अभी रीड नहीं कर सकते हैं। फिर लुजंग उस प्लेटफॉर्म पे एक साइड पे इशारा करता है और बोलता है कि इस साइड पे देखो प्लेटफॉर्म की, वहाँ पे एक स्टोन होता लगा हुआ। हुआ टेनमिंग बोल रहा होता है कि किस तरह का स्टोन है, इसमें तो इतनी ज्यादा प्योर जेन्युइन एनर्जी है। पीटियानिया बोलते कि ये जो जेन्युइन एनर्जी है स्टोन की, ये बेस्ट जेन्युइन एनर्जी है। हुआ टेनमिंग बोलता है कि ये जो 6 प्रीशियस स्टोन्स लगे हुए हैं इस प्लेटफॉर्म पे, ये 6 मिलियन स्क्वायर क्रिस्टल्स के बराबर है। पैट्रियार्च बोलता हाँ, ऐसे मैंने 2 मिलियन स्क्वायर क्रिस्टल्स रखे थे लुयान को रिलीज करने के लिए, वो बराबर है एक पर्सन का क्यूंगन रोड में जाने के लिए। लुजंग बोलता है क्या ये स्टोन्स मैजिकल सर्कल को स्टार्ट करने के लिए हैं? तो पैट्रियार्च हंसता और बोलता है कि ये मैजिक सर्कल नहीं है, ये एक ट्रांसमिशन सर्कल है जो कि हमें डायरेक्ट ट्रांसमिट कर देगा क्यूंगन रोड पे, जो कि 1 लाख किलोमीटर दूर है। तो वो तीनों साथ में बोलते हैं कि ट्रांसमिशन सर्कल। तो पैट्रियार्च बोलते हैं कि बहुत ज्यादा जेन्युइन एनर्जी रिक्वायर होती है ट्रांसमिशन के लिए, और ये पाई नहीं जाती इतनी ज्यादा ईस्टर्न प्रोविंसेस में। पहले टेलीपोर्टेशन की बात करें एक तरह से, और ऊपर से बात यह है कि जो ट्रांसमिशन सर्कल होते हैं वो बड़े ज्यादा कॉमन है मिडिल डोमेन में, तुम वहाँ पे बड़े ज्यादा देख पाओगे। चलो अब चलते हैं, टाइम हो गया है, सभी जल्दी यहाँ से आ जाओ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। पैट्रियार्च बोलता है कि तुम्हें आदत नहीं है इससे पास होने की, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि तुम ध्यान दो अभी और ख्याल रखना अपना। फिर पैट्रियार्च अपनी एनर्जी को उस क्रिस्टल पे भेजता है और वो क्रिस्टल शाइन करने लग पड़ता है। वो पूरा प्लेटफॉर्म जो होता है वो एनर्जी से कवर हो जाता है और सभी को कवर कर रहा होता है, लुजंग को भी। पैट्रियार्च बोल रहा होता है ये जो जेन्युइन एनर्जी है ये ट्रांसमिशन सर्कल को चलाने के लिए यूज होती है, तुम्हारी ताकत है वो भी एनहेंस हो जाएगी अगर तुम इसे एब्जॉर्ब करोगे। पर तुम क्यूंगन रोड को जाना चाहते हो कि यहाँ पे बैठ के एब्जॉर्ब ही करना चाहते हो इस एनर्जी को? वेल वो लुजंग को बोल रहा होता है क्योंकि वो वही कर रहा होता है। लुजंग एब्जॉर्ब करना बंद कर देता है और हंसने लग पड़ता है। तो हुआ टेनमिंग और पीटियानिया भी सोच रहे होते कि एक्चुअली हम यही करना चाहते थे। फिर वो एक पोर्टल के थ्रू पास कर रहे होते हैं। लुजंग देख रहा होता है ऊपर की तरफ और बोल रहा होता है क्या ये पैसेज है स्पेस का? वो उस टनल से मूव कर रहे होते। फिर 1 घंटे बाद का सीन दिखाई देता है, वो फिर भी टनल से मूव कर रहे होते हैं और हुआ टेनमिंग बोल रहे होते वो आगे क्या है। तो पैट्रियार्च भी थोड़ा सा घबरा जाता है और बोलता है कि मेरे पीछे आ जाओ, आगे स्पेस स्टॉर्म है। फिर पैट्रियार्च अपनी एनर्जी को उस पोर्टल में भेजता है और उस स्पेस स्टॉर्म को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। वेल एक्चुअली उस स्पेस टनल में एक छेद हो गया होता है। तो फिर हमें प्लेटफॉर्म ऑफ रोड ऑफ ट्रायर दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ डिस्पल्स होते हैं। वहाँ पे डिफरेंट सेक्ट के बंदे आए होते हैं। पहले हमें कायुन सेक्ट दिखाई देता है जहाँ पे सभी फीमेल डिस्पल्स दिखाई दे रही होती है, वाओ भाई जन्नत। फिर हमें जियांगिन सेक्ट दिखाई देता है, वहाँ पे सभी लड़के ही हैं भाई, इतने ज्यादा नहीं, 3 ही बोला था, चलो कुछ नहीं। तो एक इंसान बोल रहा होती कि नॉर्मल है कि क्लाउड टेम्पल के जो डिस्पल्स है वो लेट है, पर क्यूंगन सेक्ट के बंदे इतने ज्यादा लेट कैसे हो गए हैं? फिर क्लाउड टेम्पल के भी आ जाते हैं वहाँ पे। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लाउड टेम्पल टॉप का है सेक्ट कोई। वहाँ पे हमें एल्डर ऑफ क्लाउड टेम्पल दिखाई देता है जिसका नाम होता है फीहान। फीहान बोल रहे होते कि क्यूंगन सेक्ट के पीपल अभी नहीं आए हैं क्या वो एक स्पेस स्टॉर्म में फंस गए हैं? तो लुयुन सेक्ट का वी यून लाओ बोल रहा होता है, जो कि लुयुन सेक्ट का पैट्रियार्च होता है, वो बोल रहा होता है कि पॉसिबल हो सकता है क्योंकि जो शी चिंग चियान है वो बड़ा ज्यादा अनलकी है। मैं ये सोच रहा हूँ कि वो इस बार किसको लेके आएगा। फीहान बोल रहा होता है कि 100 साल हो गए हैं, क्यूंगन सेक्ट का कोई भी डिस्पल अभी तक
टॉप 10 में नहीं आए रोड ऑफ ट्रायर में। तो मास्टर ऑफ कायोन सेक्ट होती है ग्रैंड मालोंग, वो बोल रही होती है कि हाँ जो डिस्पल्स है क्लाउड टेम्पल के वो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और हमारे जो सबसे पावरफुल डिस्पल है कायोन सेक्ट के 8th और 9th रैंक पे ही रह पाते हैं। मैं यही होप करती हूँ कि जो किंगन सेक्ट है ये इस बार कुछ प्रोग्रेस को क्रिएट करे। फिर हमें दिखाई देता है उस स्पेस पोर्टल का सीन जहाँ पे पैट्रियार्च ने अपनी एनर्जी से एक शील्ड टाइप क्रिएट की होती है। पैट्रियार्च बोल रहा होता है कि तुम लोग मेरे पीछे रहना, हमें किसी भी कीमत पे स्पेस स्टॉर्म को सरवाइव करना पड़ेगा। वो तीनों हुआ टैनमिंग और पीटियानिया टेंशन में होते हैं पर लूजेंग यहाँ स्पेस स्टॉर्म की तरफ देख रहा होता है। पीटियानिया बोल रहा होता है कि लूजेंग तुम कहाँ पे देख रहे हो। फिर लूजेंग को स्पेस स्टॉर्म में एक थ्रेड टाइप दिखाई देती है, लूजेंग उसकी तरफ बड़े ध्यान से देख रहा होता है। फिर वो जो थ्रेड होती है वो लूजेंग की आंखों में चल जाती है और लूजेंग की आंखें जो होती हैं वो ब्लू कलर से चमकने लग पड़ती हैं। पीटियानिया बोल रहा होता है कि क्या चल रहा है यहाँ पे। वो टैनमी भी बोल रहा होता है लूजेंग क्या तुम ठीक हो। लूजेंग बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं स्पेस स्टॉर्म को समझ पा रहा हूँ और इसके रूल्स जो है और इसकी अरेंजमेंट है इसको समझ पा रहा हूँ। पैट्रियार्च भी हैरान हो जाता है और बोल रहा होता है क्या ये स्पेस स्टॉर्म के रूल्स को भी कॉम्प्रिहेंड कर पा रहा है। तो फिर हमें ग्रीन ड्रैगन दिखाई देता है, वो अपनी आंखें खोल लेता है और जाग जाता है। वो बोल रहे थे कि ब्रदर ये जो पर्सन है बड़ा ज्यादा जीनियस है, तुम अब जाग सकते हो। फिर ग्रीन ड्रैगन को कोई रिप्लाई नहीं आता। वो बोल रहा होता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भी भाई को अवेक नहीं कर सकता हूँ, चलो अब वेट ही कर सकते हो और क्या कर सकते हैं। लूजेंग मुझे पता है कि रोड ऑफ ट्रायर में अपनी पावर को इंक्रीज कर पाएगा। आगे फिर सभी को लाइट दिखाई देती है। पैट्रियार्च बोलता है कि रेडी हो जाओ हम पहुंच गए हैं। फिर वो उस लाइट में एंटर हो जाते हैं और बाहर आ जाते हैं उस पोर्टल के और एरेना पे खड़े होते हैं। पैट्रियार्च बोलता है कि हम पहुंच गए हैं। लूजेंग देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि यहाँ पे तो बड़े ज्यादा लोग हैं। जो मास्टर ऑफ ल्यूयन सेक्ट होता है वो गोल्डलैंड स्टेट में होता है और उसका नाम वी युनलोंग होता है। वो बोल रहे होते हैं हम अभी तुम्हारी बात कर रहे थे। तो जो युनलोंग के साथ एक एल्डर होता है वो बोल रहा होता है कि हम कब से पहुंचे थे यहाँ पे और ऊपर से तुम्हारे इतने ज्यादा कम है इस बार डिस्पल और ऊपर से तुम्हारा लेवल 6। पैट्रियार्च बोलता है कि हमारे पीपल कम होते हैं पर ये टॉप 3 है मेरे सेक्ट में, ये अपना बेस्ट देंगे इस कंपटीशन में। तो युनलोंग बोलता है कि सिर्फ 3 डिस्पल्स वो भी सेलेस्टियल रेलम में और इस आखिरी को देख के तो ऐसा लग रहा है कि स्काई रेलम 3rd स्टेज पे है। तो जो डिस्पल्स होते हैं वो हंसने लग पड़ते हैं और बोल रहे होते हैं कि 2nd लेवल का एक किंगन सेक्ट और ऊपर से उन्होंने स्काई रेलम का 3rd लेयर का बच्चा भेजा है। वो बोल रहे थे कि हमें ऐसा भी लगता है कि जो वॉरियर है ईस्ट के वो सिर्फ सेलेस्टियल रेलम में पहुंच सकते हैं। युनलोंग बोलते हैं कि तुम्हारे डिस्पल्स भी तुम्हारी तरह कम टैलेंटेड है। तुम्हें क्या लगता है शी जिनचियान। ये सुन के हुआ टैनमिंग गुस्से से अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है पर पैट्रियार्च उसे रोक लेता है। पैट्रियार्च बोल रहा होता है कि तुम्हें हमें इतना नीचे दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो वॉरियर है स्काई रेलम की 3rd स्टेज का ये हमारे किंगडम सेक्ट में 1st स्टेज का था और इसने अभी स्पेस रूल्स को भी कॉम्प्रिहेंड कर लिया है जब हम स्पेस स्टॉर्म में थे उस स्पेस टनल के अंदर। युनलोंग बोल रहा होता है कि मैं बिलीव नहीं कर सकता तुम्हारी बकवास में, स्पेस रूल्स की बात कर रहे हो तुम, क्या बकवास कर रहे हो, क्या मजाक है। पैट्रियार्च बोलता है कि ये मैटर नहीं करता लूजेंग, तुमने जो भी रूल्स लर्न किए हैं स्टॉर्म्स के अंदर वो किसी भी नॉर्मल आदमी को चक्कर दिला सकते हैं। लूजेंग बोलता है अच्छा मैं समझता हूँ। लूजेंग बोलता है तुम मेरे ऊपर बिलीव नहीं करते हो तो वेट करो मैं तुम्हें दिखाऊंगा वो। तो एक लुयुन सेक्ट का डिस्पल होता है ये की जो कि लूजेंग की तरफ अटैक कर देता है और बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत ऐसी बकवास करने की और अपनी स्वॉर्ड को लूजेंग की तरफ भेज देता है। पर तभी उसकी स्वॉर्ड को कोई रोक लेता है। वेल वो हुआ टैनमिंग और उसने वो स्वॉर्ड रोक ली होती है। हुआ टैनमिंग बोल रहा होता है कि तुम डिजर्व नहीं करते हो लूजेंग से फाइट करना, तुम्हें पहले मुझसे फाइट करनी होगी। तो बाकी डिस्पल्स बोल रहे होते हैं कि ये बड़ा ज्यादा एरोगेंट है, क्यों इसको मारो जाके। तो क्वी होता है वो बोल रहा था ये जो मैंने फ्लाइंग स्वॉर्ड तुम्हारी तरफ भेजी थी वो सिर्फ गिफ्ट था हमारी फर्स्ट मीटिंग के लिए। फिर वो अपनी दूसरी स्वॉर्ड को निकालता है और बोलता है कि ये जो मिडिल लेवल स्वॉर्ड है ये है मेरी ट्रू स्वॉर्ड और इसका नाम डांचिंग स्वॉर्ड है। वो हुआ टैनमिंग की तरफ अटैक कर देता है पर हुआ टैनमिंग उसे रोक लेता है। वो हुआ टैनमिंग की तरफ स्लैश कर रहा होता है। हुआ टैनमिंग सोच रहा होता है कि अपनी डांचिंग स्वॉर्ड को ऐसे कैसे शो ऑफ कर सकता है। वो सोच रहा होता है कि डांचिंग स्वॉर्ड तो बेकार होती है पर ये इतनी ज्यादा बकवास कर रहे हैं अपनी डांचिंग स्वॉर्ड के लिए, वो भी क्लाउड हॉल के बंदे ऐसे हैं। फिर हुआ टैनमिंग अपनी स्वॉर्ड को दोनों हाथों से पकड़ता है और बोलता है कि मेरे पास इससे बेटर स्वॉर्ड है। फिर हुआ टैनमिंग की तरफ अटैक कर देता है ब्लड लाइटनिंग स्वॉर्ड और जो की होता है वो समझ नहीं पा रहा होता है कि उसके साथ अभी क्या हुआ है। वो सोच रहा होता है कि मुझे अपनी यूनिक स्किल को यूज करना पड़ेगा जो कि वाटर स्वॉर्ड टेक्निक है। वो हुआ टैनमिंग की तरफ अपनी वाटर स्वॉर्ड टेक्निक को यूज करता है और हुआ टैनमिंग उसे अपने थंडर से अटैक कर रहा होता है। फिर हुआ टैनमिंग अपनी हेवन स्वॉर्ड को यूज करता है। क्वी सोच रहा होता है कि नहीं ये तो कंप्लीट स्वॉर्ड आर्ट को जानता है। फिर हुआ टैनमिंग और उसकी स्वॉर्ड का क्लैश होता है और नीचे गिर जाता है। तो जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते कि पर्सन सिर्फ 3rd रैंक पे था उनके पीक कंपटीशन में और ये कंप्लीट स्वॉर्ड आर्ट को कॉम्प्रिहेंड कर सकता है और ऊपर से ये सिर्फ स्काई रेलम में, ये तो बड़ा ज्यादा अमेजिंग है। और मुझे तो अब ऐसा भी लग रहा है कि इसका मतलब जो नंबर 1 डिस्पल है इनका वो बहुत ज्यादा पावरफुल होगा। तो की नीचे गिरा होता है और वो बोल रहे थे कि मैं हारा हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी जो स्वॉर्ड है वो कंप्लीट नहीं
नहीं है और उसके पास डिवाइन थंडर नहीं है, तुमने कैसे किया? तो हुआ टैनविंग बोलता जब मैंने अपनी स्वॉर्ड को कंप्लीट किया था, कंप्लीटली कॉम्प्रीहेंड किया था, तो मैं स्वॉर्ड वॉशिंग पूल में गया था और वहां पे मैंने अपनी स्वॉर्ड को थंडर और लाइटनिंग से मर्ज किया और अपनी लाइटनिंग स्वॉर्ड को क्रिएट किया। तो क्वी बोल रहा होता है कि तुम बड़े ज्यादा लकी हो, जो स्वॉर्ड पूल है वो एक होली लैंड है स्वॉर्डमैनशिप के लिए। फिर वो टैनविंग वहां से मुड़ जाता है और चल पड़ता है। पैट्रियस बोलता है बहुत अच्छा। पैट्रियस बोलता है मास्टर वी अब तुमने देख लिया ना कि हम क्या कर सकते हैं। यूलोंग बोल रहा होता है हाँ। फिर हमें क्लाउड टेंपल का एल्डर दिखाई देता है जिसका नाम होता है फियान। सो गाइस चैप्टर नंबर 57 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, नहीं भी आई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी है, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय।